जय श्री कृष्ण। बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनका जन्म 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है। ये सभी मूलांक 2 के नंबर हैं। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। इस नंबर के व्यक्तियों को चंद्रमा प्रभावित करता है। इसलिए नंबर 1 सूर्य का नंबर तथा नंबर 2 चंद्रमा का नंबर अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दयालु, मन की चंचलता वाले, दिमाग से काम करने वाले तथा भावुक होते हैं। ये अपनी बातों को फोर्सफुली नहीं कह पाते। ऐसे व्यक्तियों को अपने प्लान या कार्य को शुरू करने के लिए 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख का चयन करना चाहिए। यदि किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो 20 जून से 27 जुलाई का समय सर्वश्रेष्ठ है। इनको हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इनको डार्क रंग, ब्लैक, काला या रेड, लाल से परहेज करें तो अच्छा होगा। इनमें डिप्रेशन, नींद न आना, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस या मानसिक रोगों के होने की ज्यादा संभावना होती है। रविवार, सोमवार तथा शुक्रवार इनके फेवरेबल दिन हैं। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख तथा 29 तारीख में हुआ है। क्या विशेषताएं रखते हैं? यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है तो आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान होंगे। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती होंगी। आप दिन में सपने देखने वाले हो सकते हैं। आप में अर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा है। यदि आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य लाएगा। यदि आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है तो आप आदर्शवादी होंगे। आदर्शवादी होने के साथ साथ आप बहुत से क्षेत्रों में पारंगत भी हो सकते हैं। जीवन में बहुत से प्रेम संबंध देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में धनी होंगे। यदि आपका जन्म मार्च के महीने में हुआ है तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा तथा आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। आप प्रकृति से बहुत प्यार करेंगे। प्राकृतिक सीनरी, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक आवाज के प्रेमी होंगे। आप रोमांटिक पोइट भी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अप एंड डाउन्स भी देखेंगे। यदि आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है तो एक तरफ आप स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होंगे तो दूसरी तरफ आप रोमांटिक क्वालिटीज भी हो सकती हैं। आपको जीवन में बहुत तरह के व्यापार या नौकरी करनी पड़ सकती है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या आर्म्ड फोर्सेस से भी जुड़े हो सकते हैं। यदि आपका जन्म मई के महीने में हुआ है तो आप आर्टिस्टिक माइंड वाले होंगे। ओकल्टिज्म भी आपको पसंद आएगा। आपको अपने घर में सजावटी सामान रखने का शौक होगा। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन अपोजिट सेक्स वाले मित्र आपको अच्छी सहायता करेंगे। आपको जुआ या सट्टा या लॉटरी से
दूर रहना चाहिए। आप पब्लिक से जुड़े हुए किसी काम से धन अर्जित कर सकेंगे। यदि आपका जन्म जून में हुआ है तो आप एक अद्वितीय विशेषताओं से भरे व्यक्ति होंगे। आप डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ ही एक अच्छे मीडिएटर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आप बुक या लिटरेचर के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जिनका जन्म जुलाई में हुआ है। आप एक डिक्टेटर की तरह से कानून का पालन करने वाले होंगे। आप पोइट्री, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर के माध्यम से पब्लिक में एक अलग पहचान बना सकते हैं। आपको नदी या समुद्र के किनारे रहना अच्छा लगता होगा। यदि आपका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है तो आप पब्लिक का आपके ऊपर अटूट विश्वास तथा आप में आस्था होगी। आप किसी अपोजिट सेक्स की वजह से भी बदनाम हो सकते हैं। आप दोस्तों के प्रति वफादार होंगे तथा दुश्मनों की संख्या बहुत कम होगी। यदि आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आप मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जिससे आप अपने विचारों को कॉमर्शियल फॉर्म में प्रकट कर सकेंगे। आप साइंस के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकेंगे। आपके जीवन में ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। यदि आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है तो आप किसी से प्रभावित होकर अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएंगे। आप बहुत सेंसिटिव होंगे, जिससे आपका मूड जल्दी जल्दी बदलाव करेगा। आपको पानी से खतरा हो सकता है। आपको अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक होगा। यदि आपका जन्म नवंबर में हुआ है तो आप सही निर्णय नहीं ले सकेंगे, जिसके कारण व्यापार या नौकरी में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन आप सौंदर्य प्रेमी भी हो सकते हैं। यदि आप एक उद्देश्य लेकर जीवन में चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपका जन्म दिसंबर के महीने में हुआ है तो आप स्पिरिचुअल थॉट वाले व्यक्ति होंगे। ये प्राकृतिक रूप से शिक्षक ही पैदा होते हैं। ट्रैवल करना इनका एक शौक होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर, लेकिन अपने जीवन में ऊपर ही बढ़ते जाते हैं। इनको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड तो मेरी मेल आईडी पर जरूर लिखें rk24hts@yahoo.com।